नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी। जेपी वर्ल्ड टीवी पर आप जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मेरे साथ में जुड़िए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आज आपके लिए कुछ खास लेकर के आई हूँ, हमेशा की तरह। नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी। जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और हर रोज़ आपकी मुलाकात किसी न किसी खास शख्स से मैं करवाती हूँ। तो आज भी एक खास शख्स मेरे साथ में है जिनका नाम है राज टाइगर। परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में इनके गानों की, इनके रैप की धमक देखने को मिल रही है और कोई भी सॉन्ग हो उसमें इनका रैप ना हो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और अपने काम से इन्होंने अपनी एक पहचान भी बनाई है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका जेपी वर्ल्ड टीवी में। थैंक यू रोशनी, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी वर्ल्ड टीवी का कि आपने मुझे इनवाइट किया और धन्यवाद, ऐसे ही प्यार देते रहें। आपके गाने तो काफ़ी चर्चा में है ही और हर गाने में आपका रैप का तड़का ज़रूर होता है और अब तो दर्शकों को भी ऐसा लगता है कि जब तक राज टाइगर के गानों का तड़का ना हो तब तक वो गाना थोड़ा अधूरा सा लगता है। हाँ, वो थोड़ा मतलब प्यार मिल रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया था लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया। और मुझे भी जब मैं मतलब स्टार्ट किया था मैंने तो गढ़वाल में इतना नहीं था रैप का। देखा होगा आपने कि गढ़वाली गानों में रैप मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करता था कि यार गढ़वाली गानों में रैप हो सकता है, और होता भी है। तो मतलब जैसे एक रैप की अलग अलग, आपको पता है कि अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग फ्लो होता है सबका। बहुत सारे रैपर हैं, मुझसे पहले भी बहुत रहे होंगे और हैं, बट होता क्या है कि डीजे सॉन्ग के बीच में, क्योंकि मैं ज़्यादातर करता हूँ डीजे सॉन्ग। एंड डीजे सॉन्ग में क्या होता है कि अगर कोई बंदा नाच रहा है तो अगर बीच में रैप आ गया तो कोई नहीं चाहता कि मेरा फ्लो टूटे। मैं नाच रहा हूँ तो अपने मगन रहता धुन में। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं डीजे सॉन्ग के, क्योंकि आजकल चल रहा है डीजे का दौर, और डीजे के बीच में अगर मुझे रैप लाना है तो मुझे मतलब रैप छोटा हो, चाहे वो 4 लाइन हो 6 लाइन हो, बट हो ऐसा कि वो मतलब बांधे रखे एंड मतलब फ्लो ना टूटे। तो वो चीज़ था और उसमें मैं कामयाब भी हुआ, लोगों ने पसंद किया है। आई थिंक 4 या 5 से तो ऊपर ही होंगे, 5 से ऊपर ऐसे सॉन्ग है जिनमें मेरा रैप है और वो करोड़ व्यूज़ के पार है। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। और बिल्कुल सही बात आपने कही। रैपर की जैसे बात की जाए तो मेरे हिसाब से एक रैपर सबसे पहले एक राइटर होता है या एक पोएट होता है। तो आप जो भी लिखते हैं और जैसा भी मतलब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को वो छू जाती है, वो जो लाइंस है बहुत टची होती है। तो कैसे आपने सोचा कि मतलब राइटिंग से और रैपर तक का आपका जो सफ़र है? एक्चुअली ऐसी घटनाएं घट जाती है लाइफ में, सबकी घटती है। तो मेरे साथ हुआ था ऐसी, मतलब मैं ऐसा कोई नहीं था कि मैं बचपन से नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा या ऐसा कुछ था। कुछ घटना घट गई थी तो मैं ऐसी कहीं स्टेज शो पे गा लिया एंड मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार तू अच्छा लिखता है, तूने ट्राई क्यों नहीं करता। तो मैंने सुना खुद को कि हाँ ठीक है, लिख रहा हूँ। और फिर बट जो मैं लिखता था वो उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे मैं कम से कम 2012-13 से मतलब मैं स्टेज शो वगैरह हो गया, या फिर जब मुझे रैप ना हनी सिंह उस टाइम एक दौर चला कि हनी सिंह के सॉन्ग बहुत चलने लगे। तो फिर मैं हनी सिंह के जो गाने रैप थे वो मैं गढ़वाली में डब करता था, जितने भी थे, लव डोज, आपका ब्लू आइज़। तो मैंने सारे वो गढ़वाली में मतलब डब किए, स्टेज शो वगैरह किया। तो स्टेज शो में क्या होता है कि जैसे स्टेज शो कर रहा हूँ तो मुझे लोग, क्योंकि लोगों के लिए नया था कि रैप गढ़वाली में, तो लोगों ने मुझे कहा कि यार रैप नया मतलब गढ़वाली में कर रहा है। तो लोग मुझे गढ़वाली हनी सिंह कहने लगे। तो वो चलता रहा, लोग पहचानने लगे कि क्योंकि उत्तरकाशी माघ मेला हो गया, सैनिक मेला, वो बहुत सारे प्रोग्राम होते, रामलीला, तो उसमें मैं करता था। तो लोगों ने मुझे, क्योंकि वो लाइव चलता था टीवी पे, जो केबल चलते हैं वहाँ के लोकल केबल नेटवर्क, तो उसमें लाइव चलता था। तो लोग मुझे गढ़वाली हनी सिंह कहते थे। तो फिर मुझे ना कहीं कहीं अच्छा लगता था कि हाँ पहचान रहे हैं लोग, बट एक पहचान ये भी थी यार कि लोग मुझे गढ़वाली हनी सिंह क्यों कह रहे हैं। मेरा अपना नाम है राज टाइगर एंड वो राज टाइगर नाम मेरा आई थिंक 2000, सब मुझे पूछते हैं कि यार राज टाइगर नाम कैसे पड़ा। वैसे मेरा रियल नाम राजदीप भट्ट है, तो राजदीप भट्ट से राज टाइगर कैसे। तो मैं कई बार जैसे मजाक में बोलता हूँ कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मेरे पूर्वज थे। तो बोलते रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने हाँ राज टाइगर उन्होंने लिखा, मैं अब गाने लिख रहा हूँ। तो फिर वो मजाक में कि वो तो टैगोर थे, मैंने कहा मैं टैगोर थे। फिर वो अंग्रेजों के ज़माने में तो अंग्रेज जैसे कहते टैगोर, तो मैं टाइगर हूँ। बट एक बोलने वाली बात है, खैर। बट ऐसी कुछ मेरे को फेसबुक पे नाम रख रहा था तो टाइगर रख दिया। फिर मैंने कहा मेरा नाम है अपना, तो गढ़वाली हनी सिंह नहीं। फिर मैंने वो गाने मतलब जो मैं डब करता था वो बंद कर दिया। फिर मैं खुद के गाने लिखने लगा एंड 2020 आई थिंक, कोरोना से पहले 2020 में मैंने मतलब पहला गाना आया था मेरा नथुली पोस्टर में। तो उसको बहुत अच्छा प्यार मिला एंड उसमें रैप भी था। तो प्यार मिलता रहा, फिर
तब से वो मतलब मैं कोशिश ये करी कि रुका नहीं हूँ अब तक, और कोशिश ये है कि आगे भी अच्छा काम करूँ। तो राज टाइगर जो नाम है, इससे आपने एक अलग पहचान बनाई है। जैसे आपने कहा कि हनी सिंह मतलब गढ़वाली हनी सिंह आपको कहा जाता था, फिर आपने अपनी एक पहचान बनाई है और आज हर कोई आपको राज टाइगर नाम से जानता है। शायद आपका असली नाम भी मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा, राज टाइगर नाम से ही सब आपको जानते हैं। हाँ, अब आज की डेट में सच बताऊँ तो मतलब बहुत कम लोग मुझे जो राजदीप कहते होंगे, या तो फिर मेरे जो टीचर रहे होंगे, कुछ टीचर जो अभी भी राजदीप कहते हैं मुझे, और बहुत कम लोग हैं जो मुझे राजदीप भट्ट या राजदीप भट्ट नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी शायद भूल गए होंगे कि हमने इसका नाम राजदीप भट्ट रखा था, तो बट राज या राज टाइगर नाम से ही लोग जानते हैं। आपका पहला रैप या पहला सॉन्ग कौन सा रहा जो आपने सबसे पहले लिखा हो या फिर लोगों के सामने मतलब प्रस्तुत किया हो? हिंदी में मैंने एक्चुअली एक बाबू आई लव यू सॉन्ग लिखा था, हिंदी टाइप में और रैप में ही था। तो बट गढ़वाली में मेरा पहला सॉन्ग था नथुली सॉन्ग मेरा पहला सॉन्ग था। वो 22 सीरीज पे लॉन्च हुआ था, एंड वो पोस्टर में ही लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, और पोस्टर में ही वो सॉन्ग 5 मिलियन के ऊपर है। फिर आपको पता है कि अगर कोई सॉन्ग ऑडियो हिट हो जाता है तो उसकी वीडियो देखा होगा आपने, बहुत कम चांस मतलब होता है कि यहाँ का नियम है कि जिसका ऑडियो हिट अगर उसकी वीडियो बनाते हैं तो बहुत कम रेयर केस है कि उसका वीडियो भी चले। लेकिन दर्शकों ने अच्छा प्यार दिया। नथुली का ऑडियो भी 5 मिलियन है एंड वीडियो भी 5 मिलियन, मतलब कुल मिला के गाना 1 करोड़ के पार है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और पहला ही सॉन्ग भी आपका जो है बहुत अच्छा गया है और उसके बाद बैक टू बैक हिट आप आज तक देते आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है आपका लिखा हुआ, तो कौन सा सॉन्ग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? लिखे हुए सॉन्ग अब ये सबसे टफ होता है मेरे को। जो लोग पूछते हैं कि सबसे फेवरेट तूने इतने सॉन्ग लिखे हैं, इतने सॉन्ग गाए हैं, सबसे फेवरेट कौन सा है उसमें, मतलब मैं खुद कन्फ्यूज। देखो होता ना कि एक माँ के लिए ना जो बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, बराबर ही होते हैं सारे। तो मेरे लिए तो मेरे बच्चे के मैंने सब लिखे हैं, तो मेरे लिए तो सब ऐसा होता है कि अच्छे हैं जो, क्योंकि होता है ऐसा है ना कि जो गाना हिट हो गया तो ज़्यादा लोगों की जवान पे ज़्यादा आ गया तो सबको सुनाया था। लेकिन कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा चले ना हो बट अच्छा लगता है कि मैंने लिखे हैं। आज की डेट में आपने घुंघरू सुन रहे हैं, आप रोहित चौहान ने जो गाया है, तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। उससे पहले श्रीमती जी, उससे अच्छा काजल, मतलब बहुत ऐसे सॉन्ग हैं जो मतलब बहुत अच्छा रहा। लेकिन मेरा फेवरेट मैं इसलिए नथुली को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरा पहला सॉन्ग था और पहला एक अटैचमेंट जो होता है ना कि मेरा पहला गीत, और वहाँ से मुझे पहचान मिली। तो नथुली और उसके बाद काजल, ये 2 सॉन्ग मेरी लाइफ के बहुत ये थे कि जिन्होंने मुझे स्टार्ट दिया, और आज की डेट में भी अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं। आपका एक सॉन्ग मुझे याद है पटवारी नाम से, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी पसंद भी किया क्योंकि वो एक टॉपिक भी ऐसा था जो उस समय चल रहा था और उस पर आपने गाना बनाया। तो कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार काफ़ी ज़्यादा मिला है और अब एक मुद्दा निकल करके ये धांधली वारा आ रहा है, तो क्या आप इस पर भी कुछ निकालेंगे? इस पर भी मेरा बहुत जल्दी गाना आने वाला है, रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो की तैयारी चल रही है। घोटाला सॉन्ग का नाम घोटाला है एंड कुछ दिनों में ही आ जाएगा। तो मतलब हुआ ऐसा कि पटवारी का जो आपने कही पटवारी की बात, तो पटवारी में ऐसा था कि आपको जैसा पता ही है, ये मैंने 1 साल तो आई थिंक होने वाला है उस सॉन्ग को, या फिर 1 साल नहीं हुआ होगा, मतलब 10 महीने या कुछ भी। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे साथ ये चलता रहता है कि भर्तियाँ आती हैं, या तो फिर स्टे लग जाता है या फिर भर्ती कैंसिल हो जाती है। और अब तो ये घोटाले भी खुल गए कि जो लगे हैं, तो वो भी एक दर्द था। पहले वो दर्द सहन नहीं हुआ हमसे, अब ये घोटाले का दर्द भी आ गया है। तो इस पर भी मैंने सॉन्ग लिखा है और अच्छा एक बेहतरीन धमाका आएगा, और मतलब बोलते हैं कि कान खोलने वाला सॉन्ग आएगा। तो वैसे आपसे अगर पूछा जाए तो आपकी क्या सोच है इसको लेकर के, आजकल जो ये धांधलियाँ लगातार सामने आ रही हैं? इसमें होता है क्या, सच बताऊँ आपको ना, इसमें होता है, मैंने जब पटवारी लिखा था तो एक दर्द होता है। लोग मतलब होता ना कि हर एक जो युवा है चाहता है कि एक सरकारी जॉब ना बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तराखंड में। आज की डेट में ये है कि मतलब बोलते ना कि मैंने तो एक मतलब कॉमेडी वे में लिखा था कि आज की सच्चाई है। पहले था दहेज प्रथा, आजकल नौकरी प्रथा है ये। क्योंकि दहेज प्रथा तो थी पहले, जो लड़की शादी करती थी तो दहेज चाहिए होता लड़कों को, लेकिन अब उल्टा हो चुका है, अब है नौकरी प्रथा। नौकरी प्रथा कि अगर सरकारी नौकरी है लड़का तो ही लड़की शादी, या मतलब ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा होता है हर। और मैं ये नहीं बोलता हूँ ये गलत है, हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी एक अच्छा जीवन यापन करे, उसके लिए होना चाहिए कि एक मतलब अच्छा नौकरी वाला अगर होता। सरकारी नौकरी इसलिए कहते हैं कि सरकारी परमानेंट है, प्राइवेट का ऐसा है कि आज नहीं। अब तो अग्निवीर आ गया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी एक सीमित समय के लिए कर दी जाए। अभी मैंने पढ़ा बीएड का भी, मैं क्योंकि मैं खुद बीएड का छात्र हूँ, कि वो भी 10 साल के लिए हो रहा है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर जहाँ से रोज़गार मिले, अगर कुछ ऐसी स्कीमें आती हैं, अगर जहाँ से रोज़गार मिल रहा है तो वो अच्छी बात है ना।
कि यार रोज़गार मिल रहा है, चलो कम से कम टाइम के लिए मिल रहा है पर मिल तो रहा है, खाली तो नहीं है। बोलते हैं खाली दिमाग खाली घर, क्या वो खाली दिमाग शैतान का घर वाला है। तो वो चीज़ें होती है, इसलिए मैं वही डर था कि उस टाइम पे भर्तियाँ कैंसिल हुई थी, आज घोटाले हैं। और होता था ना कि मतलब चल तो रहा था काफ़ी टाइम से, ये सच्चाई भी है, क्योंकि मैंने खुद ये नोटिस करा था। मैंने, अब मुझे नहीं पता वही पेपर है या कुछ पेपर है, मैंने नंबर जोड़े थे। एंड क्योंकि मेरा PH हैंडीकैप दिव्यांग कोटा है, तो उसमें मैंने लगा था कि यार मुझे मेरा नंबर हो सकता है। मैंने कहा यार अगर इसमें मैंने मेरिट देखी बाद में, और उसमें वो जो मेरिट था वो PH की सीट थी, बट वो किसी और को मिल रखी थी, और जबकि वो OBC थी और वो SC में सीट मिल रखी थी उस टाइम पे। मैंने कहा यार अब मुझे लगा कि आप पता सीट, जबकि OBC की सीट थी, OBC PH साहब लिखा होता है कि OBC हैंडीकैप। अब पता नहीं कहाँ क्या कितना घोटाला था, फिर इतना लाइटली नहीं लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आगे ट्राई करेंगे। अब आजकल खुद ही बिजी हो चुका हूँ इसमें, तो अभी मैंने 1 साल से कोई पेपर ही नहीं भरा है इसलिए। तो अभी आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं, एक अच्छा नाम आपने कमा लिया है, तो आगे के क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर देखो होता क्या है, फ्यूचर तो अभी मैं ज़्यादा आगे की नहीं सोचता हूँ, सच बताऊँ अगर आपको। मैं मतलब पढ़ाई भी साथ कर रहा, और अभी भी मतलब कर रहा हूँ। पढ़ाई भी मतलब ख़त्म हो चुकी है समझ लो, पर वो तो ना पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं थी। अभी B.Ed मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो मतलब बोलते हैं ना कि 2 पाँव पे मैं पाँव रख के चल रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि एक नाव पे पाँव रखो तो डूबने के कम। मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ, मैं दोनों नाव पे पाँव रख के चल रहा हूँ कि अगर मतलब इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो पढ़ाई वाली लाइन नाव में कूद जाऊँगा, अगर ये पढ़ाई वाली नहीं हो तो इसमें कूद जाऊँगा। तो 2 नाव पे हैं। सोच रहा हूँ कि अगर नौकरी भी कर लूँ साथ साथ, क्योंकि नौकरी के साथ मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर बनता हूँ तो टीचर के साथ मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। ऐसा ये है कि डायरेक्शन वगैरह जो वीडियो में ज़्यादा काम करता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट अपने सॉन्ग तो गा ही सकता हूँ। तो अभी जैसे कि आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो आपके पास में भी आपकी काफ़ी वायरल वीडियोस पहुंचती होंगी। हम लोग भी देखते हैं कि आपके गाए हुए जो सॉन्ग्स हैं उसमें कई बार बहुत सारे लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे होते हैं। तो उन वीडियोस को देख करके कैसा लगता है आपको, या जब आप मार्केट में जाते हैं आपके फैंस आपको मिलते हैं? नहीं, खुशी देखो होता है क्या ना, ये उत्तराखंड जो इंडस्ट्री है ना, एक मैं मानता हूँ अभी ग्रोथ करना स्टार्ट करी है। पहले ज़माना था CD कैसेट का, उस टाइम पे हम नहीं थे, उस टाइम पे मेहनत ज़्यादा थी, ये सच्चाई है। निकी जी, प्रीतम जी, जितने भी पुराने सिंगर हैं, तो उस टाइम पे मेहनत इसलिए ज़्यादा थी कि लोगों तक पहुंचाना पड़ता था कि हमारी CD आई है, बेचनी पड़ती थी। जब बिकेगी, जो ज़्यादा बिकी, फिर उस हिसाब से वो डिसाइड होता है कि हिट है क्या है। आज डेट में ऐसा कि मतलब यूट्यूब ने इतना ये कर दिया है कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो आगे निखर के आ सकता है, और जिस हिसाब से ज़माना है तो मतलब ये है कि मतलब सुविधा मिली है और अच्छा लगता है। जैसे तुमने सवाल किया कि यार कोई फैंस मिल जाता है, और कल ही की बात है, मतलब मेरे को इतना अभी तो ऐसा, कल एक लड़की का फ़ोन आया था, मतलब मिस कॉल आई थी, तो मैं कॉल बैक करी, तो उससे मेरे ख्याल से ट्रू कॉलर राज टाइगर आया होगा, तो वो बंदी मतलब लड़की मतलब इमोशनल हो गई, इसलिए उसके रोने लगी, जैसे कि आप सच में राज टाइगर हो। फिर मतलब होता ना कि मतलब अच्छा यार लोग इतना ये करते हैं कि उनके आंसू निकल रहे हैं, तो वो एक टचिंग मोमेंट होता है कि अगर फ़ैन मिल रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, तो यही है। तो उत्तराखंड में क्या है, मतलब फेम कितना है हमारा, कोई हमारी मूर्ति तो बना नहीं रहा, पूजा तो कोई कर नहीं रहा। यही है कि एक सेल्फी, यार सर मैं आपकी फ़ैन हूँ या मैं आपका फ़ैन हूँ, सेल्फी, तो ये सेल्फी है, उस सेल्फी के लिए हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रोज़गार भी है, क्योंकि उत्तराखंड बोलते ना कि हम जो काम कर रहे हैं और उस काम का हमें फल मिल रहा है। एक तो नाम मिल रहा है, ऊपर से पैसा, हर चीज़ में आपको पता है कि जीवन यापन करना है तो पैसा भी ज़रूरी है। तो मतलब हम, ये सबसे बढ़िया बात ये कि एक हमारी संस्कृति भी आगे चल रही है, हमारी भाषा आगे बढ़ रही है, और ऊपर से हमारा मतलब बोलते हैं कि जीवन यापन हो रहा है, हम पैसा भी कमा रहे हैं, तो अच्छी बात तो है, सब काम एक साथ हो रहे हैं। आपकी जो लेखनी है, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी दम है। आप जैसे कि गाने लिखते हैं, लोगों को परोसते हैं, और आपके बारे में जो बातें मैंने सुनी हैं उसमें सबसे ज़्यादा बातें जो अक्सर मुझे सुनने को मिलती हैं कि राज टाइगर जी जो है ऑन द स्पॉट गाने बना देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि आप कहीं पर बैठे होते हैं और आपको कोई चीज़ जो है मतलब ऑब्ज़र्व आप करते हैं और साथों साथ गाने बना देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये अब मतलब भगवान, देखो मैं बोलता हूँ कि भगवान कुछ कमियाँ देता, कुछ अच्छाइयाँ भी देता होगा। तो मैंने लाइफ में सीखी है। मतलब पहले मैं जब मैं नेगेटिव सोचता था कि यार मैं हैंडीकैप हुआ, नेगेटिविटी होती ना, वो असर करती है। फिर धीरे धीरे लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि मैं पॉजिटिव होने लगा। फिर मैं सोचता हूँ कि यार अगर मुझ में एक कमी है तो मैं अपने अंदर 10 अच्छाइयाँ है तो वो अगर 10 अच्छाइयाँ होंगी मुझ में तो वो एक कमी आराम से छुप जाएगी। तो
अच्छाइयाँ तो हमारे, देख बुराई मेरे अंदर है तो अच्छाई भी मेरे अंदर होगी, पर मुझे वो ढूंढनी है ना खुद के अंदर कि वो अच्छाई क्या है मेरे अंदर, मैं क्या पॉजिटिव कर सकता हूँ वो है। हाँ, मैं आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी सॉन्ग, जितने भी सॉन्ग आज तक गाए हैं, लिखे हैं, पहले से कोई प्री प्लान नहीं करे होंगे कि मैं ये करूँगा। हाँ, एक टॉपिक मेरे को दिमाग में आ गया कि किसी ने टॉपिक दे दिया कि ये सॉन्ग है और मुझे इस पे गाना करना है, तो मैं सिर्फ वो एक स्थायी एक मुखड़ा रेडी कर सकता हूँ। उसके बाद जब वो डम्मी डुम्मी बन जाती है, एक मतलब बोलता ना हमारा एक ऑडियो डम्मी बन जाती है, तो उसके बाद मैं पूरा गाना लिखता हूँ। मैं स्टूडियो में जाता हूँ, जैसे रैप हो गया, रैप मैंने आज तक कोई भी रैप ऐसा कि पहले से तैयार नहीं किया होगा। यहाँ तक मुझे सिंगर कई जो जिनके रैप करता हूँ कि यार ये गाना डम्मी भेज दें कि इसमें आपने रैप करना है, मैं जाता हूँ वहाँ, वहीं पे वो बोलते हैं यार आपने लिखा नहीं है। मैंने कहा लिखना है क्या, मैं भी लिखता हूँ, टेंशन मत, क्योंकि मेरे को वो फीलिंग ना स्टूडियो के अंदर जब मैं एक बार सुनता हूँ ना तो वहीं पे अच्छी आती है। जैसे सपना सियाली का रैप आजकल कितना अच्छा चल रहा है, तो संजय भंडारी भाई को बोला था कि यार चल वो रैप करना है, हम 4 सिंगर गा रहे हैं उसमें, अनिशा और सौरभ भाई, मैठानी भाई और संजय भाई, और फिर चौथा मैं था कि एक अच्छा ये बनेगा कॉम्बो, ठीक है। तो मैंने वहीं पे जाके लिखा और मतलब उसकी स्टोरी की अबे चुपी है वो सो जो भी था ना, कि उसमें मतलब मेरे को स्टोरी पता थी। पहले मैं वो गाना वीडियो का प्लान था हमारा संजय भाई की मैं करूँ उसे, बट मेरा उस टाइम पटवारी सॉन्ग शूट था, तो एक दिन क्योंकि वो टाइम का शेड्यूल है, एक ही दिन फंस गए दोनों। तो मैंने उस हिसाब से मतलब वो लिखा था कि मतलब एक फौजी था, हमें ये पता था कि रियल में भी एक फौजी है जो उसमें है, और एक रियल में ओम भाई हैं जो ओम तरुणी भाई वो पुलिस हैं। तो मैंने उसी टाइप को रैप लिखा था। मतलब होता है जो अगर मैं पहले से लिख के आता तो उतना अच्छा नहीं बनता है। जैसे काजल काजल का रैप है वो वहीं पे लिखा गया, जितने भी रैप हैं। तो मतलब अगर मेरे को कंटेंट अच्छा मिल जाता है, अभी जैसे श्रीमती जी आप सुना होगा आपने, श्रीमती जी आप अपना मैं तो चली गए और रोहित चौहान भाई ने गाया, तो रोहित भाई ने मुझे वो कंटेंट दिया था कि यार ऐसा कुछ है, मतलब कोई बीबी मतलब लड़के चली गई है ये वो सो। तो मैंने रोहित भाई को वो लिख के देता, तो उनको श्रीमती जो टाइटल था अच्छा लगा लोगों को। तो आजकल देखो आपने 4-5 गाने आ गए श्रीमती जी पे, तो वो टाइटल अच्छा लगा कि लोगों को, श्रीमती जी एक अच्छा टाइटल बना। तो ऐसी है, भगवान ने दिया है तो चल जाता है। हैंडीकैप की जैसे आपने बात की कि आपकी बात मुझे ये वाकई में बहुत अच्छी भी लगी कि एक कमी आपके अंदर है लेकिन 10 अच्छाइयाँ हैं, तो वो एक कमी छुप जाती है। तो इसके बारे में बताइए, क्या ये शुरुआत से था या बाद में हुआ, कैसे हुआ? ये मेरा बाई बर्थ है। हाँ, बचपन में मतलब डॉक्टर कहते हैं कि मतलब कुछ हो नस का दिक्कत था। मैं जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि कोई इसकी कोई नस दब गई थी, और या तो फिर मैंने गूंगा होना था या फिर जो भी है ये दिक्कत आई हुआ। ठीक है, मतलब अब गूंगा होता तो यार लोग गाने कहाँ से सुनते हैं मेरे, इसलिए ठीक है जो है सही है। भगवान जो देता है, मतलब जो दिया है वो स्वीकारना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि भगवान ने जो दिया है वो स्वीकारो एंड आगे बढ़ो। ये है कि अब मैं बैठा रहा हूँ घर पे कि यार होता ना कि मतलब अब तो मैं काफ़ी चलता हूँ। आज की डेट में मैं हर जगह जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। एक टाइम ये भी था, मुझे वो याद है आज भी होता ना कि मैं खुद को बोलता ना कि लोग कई बार पूछते हैं कि अपने को आइडल कैसे मानते हैं, मोटिव। मैं खुद से, मैंने सच बताऊँ, मैं खुद से बहुत सीखा। मैं गिरता था ना, मैं मतलब मेरे बचपन में पाँव टकरते थे आपस में, घुटने जो टकरते, तो मैं गिरता था। मैं यहाँ तक कि मेरी दादी मेरे को मतलब 10th क्लास तक, 9th तक मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने बोलते ना कंधे पे ले गया मुझे, फिर मेरे पापा ने स्कूटर लिया मुझे स्कूल छोड़ने के लिए, और गिरता था कई बार। आज भी ठोकर, मैं तो कई स्कूट पे गिर जाता हूँ ऐसे ना, अगर ध्यान नहीं है मेरा तो। क्योंकि होता ना कि अगर ध्यान, अब तो यह है कि उतना नहीं है, बट वो होता था। तो अगर मेरी माँ सोचती यार मेरा बच्चा 2 कदम में गिर रहा है तो इसे घर में संभाल के रखूँगी, चोट ना लगे इसे। डॉक्टर ने कहा था कि जितना ये चलेगा, मतलब फिरेगा, उतना ये मतलब चल पाएगा जितना हम लाइक। मेरा ये था कि जितना अगर मैं घर में बैठा रहूँगा 1 महीना तो मैं जाम हो जाऊँगा, ऐसा कुछ था। तो मैंने हर काम किया है, स्विमिंग मुझे आती है, क्रिकेट खेला है, मतलब हर चीज़। फुटबॉल में मैं गोली लगता था, बट मैंने हर ऐसा काम, मतलब मुझे एक चीज़ लगती कि कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैंने हर चीज़ करी, लड़ाई करी है, पढ़ाई करी है, सब चीज़। बोलते ना बचपन में जो बोलते ना कि क्या बोलते हैं उसको, फंटूबाजी बोलते हैं ना लड़के, सब कुछ करा है मैंने। ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने छोड़ा। और मैं हमेशा हिचक, लोग बोलते हैं हिचक ना, मैं किसी चीज़ से नहीं हिचकता हूँ। मैंने हर चीज़ करी, जो चीज़ मतलब बचपन में लड़के करते हैं वो मैंने हर काम करे। तो कहीं ना कहीं आप एक मिसाल बन के भी उभरे हैं, जैसे आपने बताया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो और भी जो लोग हैं जिनको थोड़ा सा डीमोटिवेट वो कभी कभी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक मिसाल के तौर पर भी हैं उन लोगों के लिए कि आपके अंदर एक कमी है तो आप, वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर अगर 10 अच्छाइयाँ हैं तो आप जो है उस कमी को पीछे छोड़ सकते हैं। अभी हमारे दर्शकों की तरफ से कुछ गाने की रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो मैं चाहूँगी कोई रैप या कोई गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। आजकल काफ़ी सॉन्ग मेरे अच्छे चल रहे हैं भगवान की दया से और आप सबके प्यार से। तो पहला सॉन्ग आपको सुनाता हूँ, नथुली। वो मेरा पहला सॉन्ग था, नथुली माधु दन लग दी, अगर आपने सुना भी होगा। आलू की थे चणी रे, आलू की थे चणी, आलू की थे चणी रे, आलू की थे चणी, तुझे छोरी पसंद मैं कर दूँ,
तो छोरी पसंद मैं कर दूँ गिचुकिले पिचकानी हाँ नथुली मतू दन लगी दी गिचुकिले पिचकानी हाँ नथुली मतू दन लगी दी। फिर लड़की कहती है पनेरा कुपाणी रे पनेरा कुपाणी पनेरा कुपाणी रे पनेरा कुपाणी मेरे पीछे तू छोड़ दे राजू मैं सतोणू छोड़ दे राजू तूने बाबा की मार खानी मेरा चुप रह राजू तंग न कर बाबा की मार खानी तूने चुप रह राजू तंग नहीं कर। तो इसमें रैप था, मैं रैप सुनाता हूँ आपको इसका। कनभणी मैं तेरू प्यार को रोगी कन कन दर्द मैंने नहीं भोगी तो सण ही मैंने बोली बनोणू नित मैंने भी बेणू बाबा जोगी दिल में मचक ते खल बली सेंटर फ्रेश चबे के तू कक चली आंखें ने तूने मैं यनु मारी जिनका टप्पन मारी हाँ बाहुबली रे बाहुबली। ये जो कटप्पन मारी बाहुबली क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ये था कि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, तो इसलिए मैंने लाइन उसमें डाली थी उस टाइम पे। आपका एक गाना और मैंने सुना था पुष्पा राज पहाड़ी पुष्पा राज, तो मैं चाहती हूँ उसकी 2 लाइन हो जाए। वो भी आजकल मतलब ट्रेंड चल रहा था ना कि झुकेगा नहीं साला, हर कोई था। और वो मतलब एक हिसाब से होता कि मतलब सच्चाई है कि मैं मतलब उसमें कुछ वर्ड ऐसे डाले मैंने, सच्चाई है कि मैं से जलना वाला है कि फुकिया फुकिया गाला तो उनका गिच्चा लेगी ताला, उनके मुंह में आज ताले लग रखे बट मैं झुका नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ आज भी। तो बता उसका मुखड़ा में कोई याद ना 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 नाला महंगे फुके फुके काला न कोई चमत्कार न तंत्र मंत्र जादू मैं गौ को बोलू भालू पहाड़ी सीधु साधु न कोई चमत्कार न तंत्र मंत्र जादू मैं गौ को बोलू भालू पहाड़ी सीधु साधु अरे मैं से जलना वाला वेगी फुके फुके काला अरे मैं से जलना वाला वेगी फुके फुके काला तुमका खिंचा लेगी ताला मैं झुकेगा नहीं साला लल्लू पंचुके अगाड़ी मैं झुकेगा नहीं साला। तो ऐसा था। और एक लाइन इसमें काफ़ी अच्छा मतलब मैंने इसमें एक होटल लाइन आपने मतलब एक हमारा उत्तराखंड का आपने देखा कि फौज में और होटल में बहुत तादाद में हमारे जो भाई हैं वो रहते हैं। तो मैंने फौज में तो आपने तो काफ़ी गाने थे, अभी मेरा कल ही एक गाना फौज पे भी आया बट एक होटल पे मतलब नहीं था, गाने कम थे और होटल पे हैं क्यों नहीं, बट मैंने एक सोचा कि मैंने होटल पे कोई गाना नहीं गाता तो मैंने उसमें होटल की लाइन एक जोड़ी थी। होटल की नौकरी चोरी होंदी नहीं आसान अरे चाकू मेरी तलवार छे करची मेरी शान अरे होटल की नौकरी चोरी होंदी नहीं आसान चाकू मेरी तलवार छे करची मेरी शान लगे जीरा को तड़का और चटपटा मसाला लगे जीरा को तड़का और चटपटा मसाला तुमका खिंचा लेगी ताला मैं रुकेगा नहीं साला लल्लू पंचू के अगाड़ी मैं झुकेगा नहीं साला। जब भी कोई लाइन होंगी जो हमारा दिल ते टच कर जाती तो हम क्या करते वहते कि अपना स्टेटस में लगाना शुरू कर देंदा या फिर आजकल रील्स को जमानो छे तो रील्स पर भी वहते लगांदा। तो ये नमा मतलब जो आपकी लाइन छे लोगों ते बहुत ज़्यादा टच भी कर दी और रील्स पर कखी ना कखी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। तो अगर रील्स की बात करी जाओ तो अपना गानों ते हिट करवाने का वास्ता रील्स आजकल बहुत सपोर्टिव भी छे और कखी ना कखी मतलब एक आसान तरीका भी है। ये के बारे में क्या बोल? सच्चाई थी आज की डेट की मेरी कोशिश हमेशा ये रही, मैं जो भी आपने गीत देखे मेरा ज़्यादातर गीत जो था रील्स पर चलता, मेरी सोच रही कि जो मैं 15 सेकंड और 30 सेकंड रील बन कि मैं 30 सेकंड में मतलब एक अनकंटेंट दी दो कि मैं तब पर मतलब फील ले सका, चाहे वो नाचना को फील हो या फिर वो मतलब वीडियो बनाना को फील हो। कुछ चीज़ ना होती कि अब आज की डेट में आपने देखा कि लड़की ज़्यादातर लड़कियाँ जो होंगी ज़्यादातर रील लड़कियाँ ही बनाती, तो लड़कियाँ फील अगर बनाने की जन में आजकल मेरी गीत आई पिंगली पिछोड़ी सुननी होला आपने, रोहित चौहान भाई ने गाई पिंगली पिछोड़ी। तो उस ती पिछोड़ी मतलब एक होता पिछोड़ी कुमाऊँ को मतलब एक पवित्र बनान जिला जैसा हमारे एक चुन्नी होती वहाँ पिछोड़ी होती। तो पिछोड़ी पर मैंने जो गीत बनाया और पूरे ट्रेडिशनल बनाए थे और डायरेक्ट भी मैंने करी, लिखी थे मैंने रोहित चौहान और मीना दीदी ने गाई थी। तो कोई भी गीत हो चाहे आपने घुंघरू सुनी आजकल खुटियों माँ पर तेरा घुंघरू बजता, तो मतलब एक कनेक्ट मैंने जनता थे कि मैं तो वे पर रील बना सकूँ। तो मेरी मकसद ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रही कि मैं उस 30 सेकंड की लाइन में यानी कुछ लाइन डाला जो लोग मतलब थोड़ी फील कर सका और ते पर वीडियो बना सका। कोई भी अगर पिक्चर हो या गाना हो तो लोग अपना आप ते वे पर मतलब वे जगह पर रखी के देखना चाहता कि अरे यू जो ये गाणु बढ़ाई हो तो ये लगनू कि यो मेरी खातिर बढ़ाई हो स्पेशल। हाँ, मेन चीज़ ना कि जब मैं अपने मतलब आपने कोई गाना बनाई और मैं वो मतलब अपना भीतर उतार सकी कि ये मेरी दड़ी घटनी घटना या मैं मेरे पर रिलेट होने लगी, तो तभी एक भाव बढ़ना तभी मैं तेरे पर रील बना सकूँ चीज़।
अच्छा मैं चालू कि थोड़ा सा अपना बारे में आप बतावा कि आप कक बेटिन छन अपना परिवार का बारे में कन में आप जो छे ये फील्ड में एंटर हुए। अब मैं जो रहना हुआ मैं उत्तरकाशी को रहना हुआ और उत्तरकाशी मेरे जन्मभूमि है। उत्तरकाशी का मांडो गांव तिलोत मांडो सुनी आपने मांडो गांव मेरे गाँव से और मम्मी पापा दादी और छोटो भाई छोटी माम 3 भाई बहन से मेरी छोटी बोली की शादी होगी मेरे 2 भांजे भी नटखट सी और सबसे बड़ो मैं और उसके बाद भूली मेरी उनकी शादी होगी एंड मेरे छोटो बोला भी पढ़ाई करने लगी अभी तैयारी करूँ भर्तियों की मैं वो भी 12-12 घंटा पढ़ दूँ तो मतलब पढ़ तो पेड़ चल लगी मैं पता नहीं घोटाला न बोलता तो लगी भी जाती है नौकरी क्योंकि अभी तय के दड़ी मैं सोच रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन हुए उसका तय का नंबर 80 थे और तय का नंबर मतलब नंबर ठीक थे बाद में तय का घटे रहे नंबर 2 नंबर किस्मत की बात नहीं जब तक बोलते हैं कि राज रोटी जब तक नहीं दिमाग यहाँ माँ भाग्य माँ तब तक नहीं तो और बाकी उत्तरकाशी मेरी जन्मभूमि से गंगा माँ बिल्कुल गंगा माँ का किनारा पर मेरे घर से तो एक मतलब खुशनसीबी की अच्छी जगह पैदा हुई जब गंगोत्री यमुनोत्री को पवित्र स्थल से। घर वालों को कितना सपोर्ट रहे जब आपन अपना घर वालों से बोली बोलूँ कि मैं रैप करना चाहूँ या फिर मैं ये इंडस्ट्री में आना चाहूँ तो घर वालों को क्या रिएक्शन रहे कितना सपोर्ट रहे। देखो घटवाल में आपने देखा ना एक होता ना कि हर कोई जो फैमिली होती है हमारी ना थोड़ा एक डर रहा सबके मन में कि मेरा लड़का मैं बड़ू घर को लड़का जिम्मेदारी होती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी और ऊपर से उन्होंने की मेरे माँ पापा अंदर सपोर्ट क्या है सपोर्ट तो आज तक मैं हर बार मिली और मतलब पूरा सपोर्ट रहे मैं बट एक डर फिर भी मेरी माँ अभी भी बुलाती कि आज तू गाण लगी भटाण लगी या ना भागणू तो ना भागणू तो तू कम होने लगी कल के दिन ना कि गए नहीं है कि तू चली कई चीज़ होती तू सरकारी नौकरी वापस सरकारी B.Ed करी जरूर पढ़ ले अमीन थोड़ी बना कि गाना ना गाया ना गे तू बट यानी कि एक बार नौकरी लग जा तो एक बाद एक डर तो मन में कि यार तू अगर मतलब एक बोला ना कि और ना अगर नौकरी लगा तो ढूंगा फोड़ला तेरे बस ढूंगा फोड़ने को भी नहीं और झाड़ी करेला मजदूरी करेला तू तो आज तू भटियाण लगी किरे हकौन लगी गाना लिखी हकौन लगी वो का दिन ना हक तो गए ना को दिन ना भटकी तो वो ना घर में एक डर से घर में तो मैं बोला माँ जी जे दिन मैं कन बोलूँ मतलब मैं अफी कर दूँ मैंने कहा मैं अपनी माँ रोज मतलब माता एक बार सरकारी नौकरी में कति कितना का 50-60 हज़ार रुपया मैं तथा तो मेरे एक महीना खर्चा जखली को तो समझो माता हूँ कि मैं आज चलो अभी जब तक मैं संभाल सकूँ संभाली अब अगर ब्यो बा बोलते के बाद अब क्या बोल सकता। शुरुआत में तो जब हमारे स्ट्रगल को दौर होंदू तो घर वाला भी थोड़ा घबरांदा रिश्तेदार भी 4 बात बोलदा दोस्त लोग भी बोलदा लेकिन एक बार जब इंसान सक्सेसफुल हो जांदू जो मुकाम हासिल कर चांदू कर लेंदू लोगों का बीच में जन के आज आप फेमस भी छन तो अब घर वालों को रिश्तेदारों को दोस्तों को क्या रिएक्शन रहा। आगे मामला एक अच्छी बात है कि मतलब जो भी घर वाला अच्छे मेरे रिश्तेदार थे बहुत मतलब एक होता है कि गर्व होता है कि यार हमारे चाहे मेरे उत्तरकाशी का लोग ना बुलाते कि यार हमारे उत्तरकाशी कोई लड़का हाँ बड़ी और मतलब बोलते ना कि ये अंदर टैलेंट थे कि इसके अंदर टैलेंट था ये आगे बढ़ेगा कभी मैं क्योंकि मेरा उत्तरकाशी में हर काम से मैं प्रेसिडेंट को चुनाव लड़ी बहुत मेरा हर एक फील्ड में मैं एक्टिव रहा हमेशा तो सब ने बोलते कि यार ये अंदर टैलेंट चाहिए बहुत कहाँ चल बहुत कहाँ चल तो बोल रहा खुशी होती कि जो मिलता उत्तरकाशी कोई लड़का मिलेगी या गाँव का अगल पड़ोस का गाँव में पट्टी का कि बड़ा गड्डी पट्टी मेरी कि तूने हमारे पट्टी को नुआ कहाँ कर यार तू हमारे खो भी हो तो अच्छे लोग दूँ और बात वही होती कि आज सक्सेस बोलते ना कि चोटी पर कोई भी चढ़ जाऊँ एवरेस्ट से चढ़ेगी लेकिन कथा देर तक रह सकता वो बड़ी बात और ये इंडस्ट्री या क्या कोई भी इंडस्ट्री हो कि एक दौर हूँ सबको दौर हूँ अमिताभ बच्चन को भी दौड़ रहे और हनी सिंह को भी दौड़ रहे सबको दौड़ रहा हूँ और वो कि दौर कथा देर तक तुम तब पर मतलब खड़े रह सकता मेन बात वो बिल्कुल सही बात है अपन बोली कि हर कह को एक दौर होंदू जब वो पीक टाइम पर होंदू वे का करियर को पीक टाइम होंदू लेकिन वे दौर पर बढ़िया रहने के खातिर आप ते क्या लगदू कि क्या खास चीज़ है कि आप वे जगह पर बने रहो या फिर कभी उतार चढ़ाव ना हो क्या यानी गुरु मंत्र है या क्या खास चीज़ है कि लोग वक्त में बने रहो। मैंने आज मतलब अपनी लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस करी कि इंसान को ना हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मैंने लाइफ में आप मेरे बारे में वैसे अगर जानते होंगे पता करना मैंने जितना भी आपने किसी से भी पूछना कि राज टायर कैसे इंसान है हमेशा डाउन टू अर्थ मतलब बोलते ना कि आज मैंने देखा यहाँ यूथ को अपने ना अपने साथ अगल बगल के लोगों को भी देखा नोटिस करा कि अगर थोड़ा सा फेम मिल जाता है किसी को ना तो मतलब बिल्कुल आसमान छोड़ देता है ज़मीन मतलब है कि मैं ही हूँ जो हूँ तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि एक बोलते हैं ना हवा में उड़ना हवा कई बार बंद हो जाती है हाँ तो वो फिर जब हवा बंद हो जाती है तो वो बोलते ना नीचे आता है इसलिए हौसलों में उड़ान होनी चाहिए ठीक है
बट ये है कि इतना नहीं कि तुम बिल्कुल हवाई में, हाँ ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। और हम बस सब समझते हैं कि आज मैं ठीक है मैं राज टाइगर तो अच्छा नाम है जी, मैं किसी को पूछा है कौन है क्या है, ऐसा नहीं है। मैं आज तक कोई भी मेरे से बड़ा आर्टिस्ट होगा मैं उसको आज भी वही सम्मान देता हूँ। मुझसे जो बड़ा रहेगा मैं आज उसके पाँव छू के नमस्ते करता हूँ। मुझसे जो सीनियर होंगे, और होता ना कि मैंने देखा एक ये है कि मैं सबको समान मानता हूँ। मेरे लिए अगर मैं जब मैं डायरेक्शन करता हूँ या करता हूँ, मेरे लिए ग्रुप का बच्चा भी वही है और एक हीरो भी वही है। ऐसा नहीं कि मेरा हीरो ये है तो मैं उसे चिकन खिलाऊंगा और मेरा वो तो समोसे में निपटा ले। अगर मेरा हीरो समोसा खा रहा होगा तो वो भी समोसा खाएंगे, वो अगर चिकन खा रहा हो तो वो भी चिकन खाएंगे, वो अगर पनीर खा रहा होगा तो वो भी पनीर खाएंगे। तो मेरा ये रहता कि सबको समान, और बोलते ना कि एक डाउन टू अर्थ रहना। मैं आज तक लाइफ में सीखा कि जितना ज़मीन पर रहूँगा ना उतना मैं रहूँगा। और मैंने देखा, मैंने कई चीज़ हर चीज़ नोटिस करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में अनिसा रांगड़ वो मुझे काफ़ी डाउन टू अर्थ लड़की लगती है, और मैंने उसको हमेशा कहा बोली कि तू जितना डाउन टू अर्थ रहेगी ना तो उतना लंबा चलेगी। आई डेट में देखा होगा अनिसा अच्छा काम कर रही है, वो भी मतलब उसके अंदर लगा मुझे इंडस्ट्री में कि वो भी बहुत डाउन टू अर्थ रहती है। तो वो चीज़ है कि जो जितना डाउन टू अर्थ रहेगा वो टिका रहेगा। तो ज़्यादा हवा में उड़ेगा तो 2-4 दिन की हवा होती है फिर। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, जैसे आप गाने बनाते हैं तो दर्शकों की तरफ से या जितने भी लोग आपको जानते हैं उनकी तरफ से सजेशन भी आपको भरपूर आते होंगे कि इस टॉपिक पे भी गाना बनाओ, इस टॉपिक पे भी गाना बनाओ। तो कभी मतलब दर्शकों के हिसाब से आपने कुछ पेश किया है? नहीं, सजेशन आते रहते हैं और मैं करता रहता हूँ, क्योंकि जो मुझे बोलते ना कि एक अपनी पब्लिक होती है कि मेरी जनता क्या चाहती है मुझसे, तो वो होता है मैं करता हूँ। अभी मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, अभी उसका तीसरा पार्ट थोड़ा लेट हो गया मुझसे। मैं चिनौनी पौड़ी की सुना होगा आपने, काफ़ी हिट रहा करोड़ पार है। तो वो पौड़ी पे था। फिर उसके बाद मैंने निकाला मैं चिनौनी टिहरी की। इसके बाद उसमें कमेंट जो था कि चमोली बनाओ। इसके बाद मेरी कोशिश है कि चमोली में वो गाना बनाऊँ कि मैं चिनौनी चमोली की, कुछ ऐसा टॉपिक है तो वो मैं डिमांड पे बनता है। दूसरा जैसा आपने बोला आज के टॉपिक के हिसाब से भी गाना बनता है। होता है कि जैसे निगी जी ने हर एक टॉपिक पे गाने बनाए, मैं दोनों हर मेरी कोशिश रहती हूँ हर एक टॉपिक पे गाना बनाऊँ। मैं श्रृंगार रस, आपने सोचा अगर आपने नोटिस करा होगा तो लड़कियों के श्रृंगार मतलब जो भी आपके काजल से लेकर आपके लाली से लेकर जितना भी लड़कियों का होता है श्रृंगार का ये होता है, मैंने हर एक टॉपिक पे गाना बनाया। आई शेडो में भी, हाँ मतलब ऐसा कोई ऐसा मैं आई थिंक श्रृंगार रस नहीं बचा है। बिंदी, चूड़ी, पिछोड़ी, प्लाजो, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैंने अब तक हमने गाने गा लिए। तो वो चीज़ होता है कि श्रृंगार अब कुछ जैसे भी टॉपिक था भर्ती वाला था तो मैंने पटवारी पे गाया। पुलिस आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा बेहतरीन वीडियो, उत्तराखंड का लगभग एक फाइनेस्ट वीडियो आपने देखा होगा उसका, काफ़ी मशक बिन यूट्यूब चैनल पे है। तो उस टाइप का बनाया। पहाड़ी जैसे ठेठ पहाड़ी था PR फिल्म पे आपने देखना, ठेठ पहाड़ी इंदर भाई और मैंने सॉन्ग गाया निशा ने। तो ठेठ पहाड़ी उसका सेकंड पार्ट भी ठेठ पहाड़न कर रहा हूँ। तो वो चीज़ है कि मतलब हर टॉपिक पे मैंने सोचा है कि मैं हर टॉपिक पे काम करूँ और जनता की डिमांड पे भी करूँ। और अभी मैं ऐसा कि लव सॉन्ग भी ट्राई कर रहा हूँ। होता क्या है कि मैं वैसे सच बताऊँ अगर लोग ना DJ गाता है ये वो हिप हॉप हो पॉप, लेकिन हूँ मैं कहता हूँ कर्णप्रिय सॉन्ग, मुझे खुद पसंद है कर्णप्रिय सॉन्ग। लेकिन होता क्या है कि आगे डेट में मेरे को कई लोग सवाल करते हैं यार तुम ना ये तो थर्ड फल वाले गाने गाते हैं ये वो, संस्कृति, बहुत लोग बोलते हैं संस्कृति तुमने बिगाड़ दी है, ये कर दी है वो कर दी है। तो सबसे बड़ी बात है मेरे को ना वो मेरे को वहाँ पे बुरा चीज़ लगती है कि कुछ लोग जो ठेकेदार बनते हैं ना संस्कृतियों के, या हमें भी पता है, मुझे भी, मैं उत्तराखंड का हूँ, मुझे पता अपनी लिमिट में कितना हूँ। और आज नहीं तो कल संस्कृति आगे बढ़ेगी। वो दौर पुराना था, आज का दौर नया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अपने को कितना लिमिट तक रखना है। आप देखते होंगे मेरे को, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, देहरादून, आप देहरादून काफ़ी टाइम रहे होंगे, आप दिल्ली तक रहे होंगे, आपने रिपोर्टिंग करी, आपने देखा कि देहरादून मैंने जब मैं कुछ साल पहले देहरादून आया था ना, तो मुझे ना देहरादून में कभी गढ़वाली गाने शादी पार्टी में नहीं सुनाई देते, कोई जिम में कभी गढ़वाली गाना नहीं बजता था, ठीक है। और मैं ये नोटिस करा है मैंने, कैफे में कोई कभी भी गढ़वाली गाने नहीं बजते थे। लेकिन आज देहरादून जब मैं सुनता हूँ शादी पार्टी में, हमारे पास शो आते हैं, शोज़ वगैरह, अब मेहंदी में भी बने, लेकिन अब गढ़वाली गाने बजने लगे। कम से कम मतलब हमारी जो भाषा है ना, चाहे किसने भी करा स्टार्ट करा, चाहे वो मैसअप बने, लेकिन लोगों ने गढ़वाली भाषा को सुना तो उस पर नाच तो रहे, भले बहुतों को ऐसे समझ भी नहीं आ रही है कि क्या, लेकिन थिरक रहे ना उस पर। कई बार ऐसी वायरल वीडियो मिलती है जहाँ पर इंडिया से बाहर जिन लोगों को बिल्कुल भी गढ़वाली नहीं आती, पर वो उसमें कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं काम। हाँ, बागरे देखो आपने, काफ़ी वायरल हुआ था, मतलब देश विदेश में उसमें बनी थी काफ़ी। काजल में मेरा जो सॉन्ग था उसमें काफ़ी वीडियोज़ बनी विदेश में भी, मतलब तो वो चीज़ तो कम से कम लोग थिरके हमारे, अब थिरक तो रहे, नाच तो रहे गढ़वाली गानों में, तो वो भी तो एक पक्ष है ना। लोग वो नहीं देखते कि कम से कम संस्कृति, हमारी भाषा तो बच रही है, भाषा तो बच रही है, संस्कृति। अब देखो हर चीज़ क्या होता है ना कि आज पहले जो पहनावा था आज वो पहनावा नहीं पहन सकता हर कोई। देहरादून वाला, मैं गाँव जाता हूँ ना, तो मेरे अब आज के दिन में पहले पंखी पठड़ी वगैरह पहनते थे लोग, आज वो नहीं पहन रहे, पहन सकते हैं नहीं सकते। गर्मी में आप यहाँ कोई पंखी पहन सकता है देहरादून में,
पंखी पटड़ी अगर पहनना, आप जो वो जॉनसार का जो कोट है कितना हैवी कोट होता है। अब मैं अभी शूट कर रहा था, हम शूट पे कर रहे थे, तो बिल्कुल जो हीरो था वो बेचारा लथपथ हो गया। लेकिन हर कोई वो जो होता है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करता है, लेकिन वो होता ना कि दौर के साथ, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है, सबको बदलना पड़ता है समय के साथ, तो वो है। लेकिन फिर भी मैं हूँ कर्णप्रिय सॉन्ग जो मुझे आपने एक्ट करा है उसमें, आज श्री सॉन्ग आप मैंने देखा कि अच्छा रोशनी ने से एक्ट किया। मुझे वो दिल के इतने करीब सॉन्ग था, क्योंकि उसने पहाड़ की पीड़ा दिखाई थी, और उस गीत पे 1 लाख व्यू है, तो डिजर्व करता है 1 लाख व्यू, वो मिलियन व्यू डिजर्व करता था। लेकिन उस सॉन्ग को किसी ने प्यार नहीं दिया, नॉर्मल सी बात है ना। अब क्या होता है कि जो अच्छे सॉन्ग होते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर किसी को उसमें कुछ बुराई दिखी ना, उसे वायरल कर देते हैं बिल्कुल। अभी जैसे ठुमका सॉन्ग चला, तो उसमें वायरल कर दिया, लोगों ने तमाशा मचा दिया, ये वो सो कि उसमें तुमने ये गंदगी दिखाई, ये दिखाई, ठीक है। तो उसमें तो फ़ायदा किसको हुआ, सॉन्ग तो हिट हो गया, नॉर्मल सी बात है, और होता है। लेकिन तुम अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दिखाते हो? मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि अच्छी चीज़ें भी वायरल करो ना यार। जैसे वो आपका सॉन्ग था, उसमें पीड़ा थी, राज्य समीक्षा से वो ये था सॉन्ग था, उसको क्यों नहीं लोगों ने वायरल करा? उसको भी वायरल करते यार कि यार हमारे पहाड़ों में ऐसी पीड़ा है, मतलब गिर जाती हैं, मतलब बोलते हैं प्रेग्नेंट होते हैं, सुविधा नहीं है हॉस्पिटलों की, वो चीज़ें क्यों नहीं वायरल होती है? वो भी तो वायरल होनी चाहिए ना। तो वो चीज़ होती है, मैं मतलब दो पक्ष होते हैं, ताली दो हाथ से बजती है। तो अगर हम संस्कृति के अगर ठेकेदार बनते तो हमें वो भी करना चाहिए कि हमारी संस्कृति को बचना। उसने मेरे को काफ़ी बुरा लगा, मैं मतलब मैं बहुत अग्रेसिव बोलता ना कि मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे जहाँ पे चुभ जाती ना चीज़ें, मुझे बहुत बुरी लगती है। कई कमेंट मार रहे हैं, कमेंट पूरा अंग्रेजी में लिख रखा, ये वो फसो वो सो, और बोल रहे मैं क्या तो कि आप तो मतलब हमारी भाषा को ख़राब कर रहे हो। पूरा कमेंट अंग्रेजी में बोल रही तुम शॉर्ट ड्रेस पहन रहा हो, जो उसकी डीपी है, उस लड़की की डीपी, वो उसने खुद 1 पीस से मतलब छोटा पहन रखा है। तो खुद तेरी डीपी यार, तूने 1 पीस पहन के तो ये डाल रही है शॉर्ट वीडियो, मतलब जो तेरी डीपी है, जिस अकाउंट से मैसेज कमेंट कर रही है, उसमें तूने 1 पीस से भी छोटा ये पहन रखा, और बोल रही कि तुम मतलब ड्रेस ये कर रहे हो, और लिख रही है इंग्लिश में। तो बुरा लगता है चीज़ें यार, तुम मतलब बोलते ना नकटी करे चपटी का विचार, जिसकी खुद की नाक कटी हुई है वो नाक चपटी हुई का विचार करे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें। अगर तुम खुद मुझे आज नेगी जी बोल दें, प्रीतम भरतवान जी बोल दें कि यार तूने ये करा, तो मैं उनकी बात मानूंगा ना, क्योंकि वो उसमें है, उन्होंने आज तक वो चीज़ें नहीं दिखाई है, क्योंकि वो ज़माना नहीं था उस टाइप का। धीरे धीरे बढ़ा ना, धीरे उसके बाद गेंद्र राणा भाई आए, वो मंगलेश जंगवाल जी आए, धीरे धीरे हुआ चेंज हुआ। मतलब जो होता है ना वेस्टर्न नाइट आया इसमें, हमारे क्या वो रजनीकांत सेमवाल भाई आए, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ये थोड़ी कि मैं आया हूँ तो मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। हर दौर मेरे बाद कोई और आएगा वो करेगा, और वो ज़रूरी भी है। तो मुझे वो चीज़ लगती है कि अगर मतलब मैं अब रोशनी आप पहनती हो जींस टॉप, और तुम वहाँ कमेंट कर रहे हो कि यार हमारा तो कल्चर साड़ी और फ्रॉक पहनने का है, तो तुम खुद पहले बोलो ना। गांधी जी ने जब खुद नमक छोड़ा तो फिर अपनी बीवी को बोला कि तुम नमक मत खा, पहले खुद पे अप्लाई करना चाहिए ना। अब मैं खुद गा रहा हूँ रैप, मैं बोल रहा हूँ यार संस्कृति, तुम ना संस्कृति बर्बाद कर रहे हो, ये करो, ऐसे संस्कृति कहीं नहीं। संस्कृति एक अलग मुद्दा है, भाषा एक अलग मुद्दा है। संस्कृति, हमारी संस्कृति में बहुत सी चीज़ें हैं। हमारी संस्कृति में तो नीचे बैठ के खाना खाना है लिखा हुआ। मेरे को एक कमेंट याद है, किसी ने डाला था कमेंट, पता नहीं कौन सा गाना था, मेरा ही कोई सॉन्ग था कि तुम संस्कृति को ये कर रहे हो वो करो, तो किसी लड़की ने उसमें बहुत अच्छा कमेंट किया था कि संस्कृति समय के साथ बदलना चाहिए, कि हमारी संस्कृति में तो ये भी है कि नीचे बैठ के खाना खाना, और बर्थडे में सोले पकौड़े बनाना, आज क्यों केक काट रहे हो और क्यों ये चीज़ें कर रहे हो, कि नहीं होता नीचे पंगत में खाना का डाइनिंग टेबल खा रहे हैं और डोंगा सिस्टम चल रहा है। तो वो मतलब अच्छा लगा ना कि यार ये समय के साथ मतलब सच्चाई है वो, और सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा, ये नहीं। और जो मतलब मुझे अगर कोई पुराना ज़माने का बंदा बोल दे यार कि भाई ऐसा मतलब, मैं फीडबैक लेता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा लोग आगे बोले, लेकिन खुद जो मतलब खुद अंग्रेजी में कमेंट हो रहा और मुझे बोल रहा कि तुम संस्कृति, तुम भाषा को ये कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ें मुझे बुरी लगती है। बिल्कुल। जैसे कि आप गाने लिखते भी हैं, तो एक गाने लिखने वाले पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कहीं आपके शब्दों से हमारे दर्शकों को, किसी को भी ठेस ना पहुंच जाए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे गाने ऐसे आ जाते हैं जहां पर वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है, क्योंकि वो जो शब्द हैं किसी न किसी को आहत कर लेते हैं। तो बहुत सारे गाने मार्केट में आए हैं जिससे कि दर्शकों को मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। तो ऐसे में आप कितना ध्यान रखते हैं इन बातों का? नहीं, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि मैंने काफ़ी देखे हैं विवाद के, जैसे अभी बीच में कोई गाने वायरल होते हैं कि नहीं जाति पे। हाँ, अभी मैंने सुना नहीं वो गीत, पर मैंने सुना कि कुछ वायरल उनमें कुछ जातिवाद का पंखा था। बीच में एक कमल दनायानी सरांगड़ का जो हुआ था, तो उस टाइम पे ना कि पंडितों और कई चीज़ होते हैं ना कि वो चीज़, और मैं इसलिए बचता हूँ इन चीज़ों से, सच बताऊँ, क्योंकि मैं किसी भी जाति धर्म वो चीज़ों को ना आहत नहीं करना चाहता। देखो, सबकी अपनी जाति है, सबका अपना धर्म है, हम उसमें नहीं छेड़छाड़ कर सकते, ना करना चाहिए किसी को, ठीक है। जनता को जो मतलब बोलते ना कि
मैं इसलिए सबसे छोटी छोटी एक एक चीज़ लिखता हूँ, तो मैं ये नहीं कहीं ये ना हो जाए, कंट्रोवर्सी में ना आ जाए, या किसी को आहत ना हो, मेरी लिखाई को किसी को आहत ना हो। तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान मैं इसलिए रखता हूँ लिखाई में कि यार ये चीज़ें मुझे लगती है गलत है, तो मैं वहाँ पे उसको हटा ही देता हूँ। तो वो चीज़ें हाँ, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोलना चाहिए। अभी मैं घोटाले पे गाना गाऊँगा तो बिल्कुल मुँह फाड़ तरीके से बोलूँगा, और मतलब बोलूँगा क्या, वो गा लिया है मैंने, आने वाला है, तो वो मुझ में मुँह फाड़ है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई से तो बिल्कुल नहीं बोलता ना कि भ्रष्टाचार का कोई धर्म ना कोई जाति है, तो वो तो होगा तो होगा। तो इंतज़ार हमें भी और हमारे दर्शकों को भी है कि ये जो गाना है एक नया बदलाव लेके आएगा, या फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इसमें ज़रूर होगा। तो मैं चाहूँगी कि काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पर की और लोगों को जानने को, समझने को बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। तो अभी हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से? दर्शकों को यही संदेश दूंगा, सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि यार आपने बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं मुझे, और खुशी मिलती है कि आप जो मैं काम कर रहा हूँ आप उसे सराहते हैं। और एक आर्टिस्ट उसी का मोहताज होता है कि यार मैंने कोई काम करा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सच में। हम पहले लिखते हैं, फिर वो गाना डिज़ाइन होता है, ऑडियो बनता है, फिर हम वीडियो बनाते हैं, कभी पहाड़, कभी कहीं पैसा लगता है, क्योंकि मेरा खुद का चैनल नहीं है, मैं खुद के चैनल के लिए नहीं काम करता हूँ, मैं करता हूँ प्रोडक्शन हाउस के लिए काम। और प्रोडक्शन हाउस का क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसर कोई हम पे विश्वास कर रहा है, आज की डेट में आपको पता है कि खर्चा बढ़ रहा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, तो खर्चा बढ़ रहा है। यूट्यूब से जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो गाने चलते वो उतना यूट्यूब हमें नहीं देता है जितना। लेकिन अगर प्रोड्यूसर की मेरी कोशिश ये रहती है, जो प्रोड्यूसर ने मेरे से डिमांड, मतलब प्रोड्यूसर जो मुझसे चाहता है कि मैं कुछ अच्छा कंटेंट दूँ और अच्छा एक वीडियो बना के दूँ, तो वो चले। अभी तक भगवान की दया से मेरा मतलब 60-70% ऐसा मैं सक्सेस रहा हूँ। 5-6 चैनल तो अभी उत्तराखंड में ऐसे हैं जिसमें टॉप के गाने मेरे होंगे। रांगड़ा प्रोडक्शन है, तेरा खातिर, वहाँ मेरा टॉप का गाना है। और वाई सीरीज प्रोडक्शन है, वहाँ पे काजल मेरा टॉप का गाना है। और बहुत ठेठ क्या बोलते उसको, प्यार फिल्म मुझसे स्टार्ट हुआ है, और उसमें भी मतलब ठेठ काफ़ी अच्छे मतलब ये चैनल है कि जो मेरे गाने मेरे वजह से, मेरे गानों की वजह से अच्छे मुकाम पे आए, और अच्छे मतलब लगता है कि यार इस चैनल पे मेरा टॉप का गाना मेरा है, तो अच्छा लगता है। बहुत से चैनल ऐसे हैं, एनआर फिल्म पे मैच नोनी टीरी की है, दून फिल्म से मैच नोनी पौड़ी की है, जो मेरे सबसे बड़े गाने। तो अच्छा लगता है कि यार मुझे ये चीज़ लगती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ और वो प्रोड्यूसर मुझे वो मतलब मैं उस प्रोड्यूसर को वो चीज़ दे पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझे आज आप एक प्रोड्यूसर, आपने मुझ पर पैसा इन्वेस्ट करा है, कल के दिन अगर मैं आपने एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, वो गाना नहीं चल पाए तो आप मुझ पर दोबारा थोड़ी वो इन्वेस्ट करेंगे। और मुझे तो वो प्रूव करना है ना खुद को। तो मेरी कोशिश रहती है कि गाना अच्छा हो, जनता को पसंद आए, प्रोड्यूसर का भी घाटा ना हो, तो वो चीज़ होती है। और बाकी उन प्रोड्यूसरों को, मैं सब प्रोड्यूसर जितने भी प्रोडक्शन से मैं काम करता हूँ उनके लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद करूँगा। जनता जो मेरे गानों को सुनती है, प्यार देती है, उनको धन्यवाद करूँगा। और संदेश ये कि लाइफ में हम हमेशा सबको बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो। बहुत लोगों में कमियाँ होती है, बहुत सी कमियाँ, यानी कि शारीरिक मानसिक बहुत सी कमियाँ होती हैं। तो आज के देखो डिप्रेशन का ज़माना बहुत ज़्यादा है, तो कमियों को मतलब दूर कर रख के चिल होकर आगे बढ़े, और मतलब जो आपकी अच्छाई है ना उसको निखारो, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और बहुत सारी बातें हमारे साथ में की। धन्यवाद रोशनी, एंड धन्यवाद जेपी वर्ल्ड टीवी। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद, हमारे साथ में जुड़े, बहुत सारी बातें की। आगे भी ऐसी ही बातें आप सभी के साथ में होती रहेंगी। तब तक के लिए जेपी वर्ल्ड टीवी से रोशनी खंडूरी की तरफ से धन्यवाद।